कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनाथाय गोविंदाय नमः। सीताय गौर सीतानाथ की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का शरणागति प्रणाम। अहोभाग्य विषय महाप्रभुवर अवतीर्ण तिथि सेवा कुंडले संकीर्तन सहित महाप्रभुकर कथा प्रसंग आलोचना समस्त करून वर्तमान में जहाँ आलोचना करूँ यात्री एकादश स्कंद बढ़िया श्लोक सप्त ब्रह्मणि निष्णात न निष्णातो परे यदि सप्त ब्रह्मणि निष्णात न निष्णात परे यदि श्रमः तस्य श्रमफलो याथेव विवरक्षित। सप्त ब्रह्मणि म्हणजे वेद तो निष्णात महामहोपाध्याय असलेले सवे चक्रवर्ती सवे भट्टाचार्य नवतीर्थ समस्त चक्रवर्ती थे समस्त भट्टाचार्य थे सामान्य शिशु ने भी प्रौढ़ उपदेश देउला किंतु यही अवस्था थी। सप्त ब्रह्मणि निष्णात वेद रे पारंगत थिले निष्णात थिले महाउपाध्याय सब थिले किंतु न निष्णात परियत परब्रह्म साक्षात श्री कृष्ण अहो भाग्यम नंदगोपशाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन किंतु तांको पाद पद्म रे रति नाही अथच तांको महिमा जे गाउछंती से वेद को बुझुछंती किंतु से वेद जहार महिमा गाउछंती से प्रभुଙ୍କ प्रति किंचित भी रति नाही तांको प्रति कोनसी ममता नाही। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुतः न उत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। जेते धर्म करा जाओ वेद अध्ययन करा जाओ व्रत अनुष्ठान करा जाओ यज्ञ आदि करा जाओ तपस्या आदि करा जाओ किंतु यदि विश्वक्सेन भगवान के प्रति एवं तांको कथा प्रति न उत्पादयेत् रतिम प्रेम उत्पन्न नहेला श्रम एव हि केवलम केवल श्रम ही है। जेमती पूर्व श्लोक रे कहले श्रम तस्य श्रम फलो तार जेते परिश्रम जेते वेद अध्ययन कला जहा कला तार श्रम सब विफल है केवल परिश्रम है किसी लाभ नहीं। एमती याधेन विवरक्षित जेमती बंध्या गायर सेवा कले दुग्ध मिलबनी या नुहे कि बंध्या गाय सेवा करिया उचित नुहे यार कहवा दृष्टांत दुग्ध आशा दुग्ध आशा जेमती बंध्या गायर सेवा कले कौन लाभ मिलबनी सेमती बिना भगवान के शरणार्थियों ने प्रीति उत्पन्न करेगी जेते वेद अध्ययन जेते धर्म अनुष्ठान करेगी श्रम तस्य श्रम किंतु सेई भली व्यक्ति मानक ऊपर भी कृपा करिया पाई श्रीमन महाप्रभु पर आविर्भाव होला महावदान महाप्रभु महाप्रभु पर अवतार नवार दुईटी कारण विद्वान बताते गोटे मुख्य कारण और गोटे गौण कारण। गौण कारण कोटा संकीर्तन प्रचार जुग धर्म प्रचार महाप्रभु स्वयं कहती अष्टाविंश चतुर्जुगे द्वापरे शेषे ब्रजेर सहित हय कृष्णेर प्रकाश। अष्टादश चतुर्जुगीर संध्या समय संपूर्ण ब्रजमंडल को लेकी निजर परिकर मान को लेकी महाप्रभु का अवतार हुए श्री कृष्ण का अवतार हुए जमुना को लेकी गोवर्धन को लेकी जमती गोटे यात्रा पार्टी आसती टीम नहीं की और यात्रा सरी गले टीम धरिकी पड़े जाती सेमती भगवान सब परिकर नहीं आसिले अब कहा सहित लीला कले दास्य सखा वात्सल्य श्रृंगार चारी रसेर भक्ति जार कृष्ण तार बस ये शांत दास रसर ना नहीं ना रस पांचटी शांत रस्य दास्य रस सख्य रस वात्सल्य रस मधुर रस राज श्रृंगार रस शांत रस कोटा
तपस्या तपस्या होची शरीर को कष्ट दवा ध्यान करवा मन को शांत रस धर ही शरीर मानस रे भगवान शंकर को उपमा दियंते तुलसीदास भगवान शंकर केमती शांत रस ही मूर्तिमंत ही विराजमान अछंती शांत रस ने परिणति तपस्या किंतु याक सहित भी भगवान क्रीड़ा करती नाही दास सखा वात्सल्य श्रृंगार यही चारि रस जार कृष्ण तार बस भगवान तार बस तेणु दास सखा माता पिता कांता गण लन ब्रज क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट दास मान नहीं सखा मान नहीं नंद बाबा यशोदा आदि जे माने प्रभु को वात्सल्य भाव रे प्रेम करती और गोपांगना मान को नहीं प्रेमाविष्ट ही भगवान ब्रज क्रीड़ा करे आनंद ब्रज लीला रे श्री कृष्ण कहा को दे नांती अब उपदेश दे चंती परे अर्जुन आदि को किंतु कहा को दे नांती अपितु नहीं चंती सखा मान को ठारो सख्यर आस्वादन करचंती माता पिता नंद बाबा यशोदा को ठारो वात्सल्य रस आस्वादन करचंती गोपांगना मान को ठारो श्रृंगार रस और राधा रानी को ठारो उज्ज्वल रस जहाँ गुरु रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ उज्ज्वल रस अब ब्रज क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हन प्रेम रे आविष्ट ही कि भगवान लीला कले सब आस्वादन कले किंतु आस्वादन करिया पे प्रेम दिला अवतार हैला अवतार सरला परे समय सीमा ही सरला परे सब परिकर मान को पुनः भगवान नित्य लीला रे प्रविष्ट करे देले लीला दुईटा लीलैवं द्विविधतस्य वास्तविक व्यवहारिका गोटे वास्तविक लीला था गोटे व्यवहारिक लीला था गोटे जुगर परिधि समय परिधि आबद्ध थिवा लीला को कहा जाए व्यवहारिक लीला किंतु सदैव जो लीला चली से लीला को कहा जाए नित्य लीला तो व्यवहारिक लीला समस्त परिकर माने नित्य लीला रे प्रविष्ट और तापरे बहु समय बीतला परे चैतन्य चरितामृत कविराज कहती नित्य गोलोक धाम रे यथेष्ट बिहारी कृष्ण करे अंतर्धान और अंतर्धान हया करे मने अनुमान नित्य लीला रे नित्य गोलोक धाम रे श्री राधा रानी जो सहित भगवान चिंतामग्न था राधा ने पचारे प्रभु आपण को चिंता रे पड़िछन भगवान कहती मु खूब लीला कली खूब दास सखा माता पिता मान को नहीं कि खूब आनंद कली किंतु चिर दिन नाही करी प्रेम भक्ति दार भक्ति बिना जगते नाही अवस्था मु जेतिक लीला कली वृंदावन रे समस्त ठारू नहीं छी सखा मान को ठारू सखी मान को ठारू माता पिता मान को ठारू खूब प्रेम पाई छी किंतु चिर काल नाही करी प्रेम भक्ति दान बहुत समय ही गला राधा रानी मु काहाकू प्रेम दान करी भक्ति दान करी अब भक्ति बिना जगतेर नाही अधिष्ठान जगत रो उद्धार कदापि ही करिवो अब वर्तमान सारा जगत मो प्रति भक्ति तो करचंती उपासना करचंती किंतु केमती उपासना सकल जगत मोरे करे वैधि भक्ति कोन उपचार द्वारा वैदिक रीति नीति रे जो भगवान को महा ऐश्वर्यवान जानी की उपासना करा जाए वैधि भक्ति रे मोर उपासना समस्त करचंती किंतु वैधि भक्ति से कृष्ण भक्ति अति श्रेष्ठ राधानुगा भक्ति अति श्रेष्ठ तेणु शिथिल ऐश्वर्य ज्ञाने नाही मोर प्रीति भगवान स्वयं कहती शिथिल ऐश्वर्य ज्ञान रे मोर प्रीति नाही मते जड़े पुत्र कही कि जो स्नेह करिवो सेथरे मते सुख मिले जड़े मते स्तुति करिवो मोर ऐश्वर्य को जानी कि से स्तुति रे मते प्रसन्न हुए शिथिल ऐश्वर्य ज्ञाने नाही मोर प्रीति तेणु हे राधा रानी मु विचार करूची एथर प्रेम दान करिवि और जुग धर्म स्थापना करिवार भी समय आसीगला जेहेतु कलिजुग आसिलानी जुग धर्म स्थापना तो अंश हिते ही जीव जुग धर्म स्थापना हईब अंश हिते किंतु आमार बिना अन्य नारे प्रेम भक्ति दीते किंतु कौ पार्षद को मोर अंशर कहा पठे देले प्रेम भक्ति दे पारिबेनी
तेणु हे राधा रानी मत ही जीवाक पड़ो तेणु अनंत चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कल से जो भक्ति जो प्रेम केवे भी दिया ही से भक्ति को दवा पाई हे राधा रानी मु स्वयं जीवी ये गोटे कारण भक्ति दवा पाई जुग धर्म स्थापना करिया पाई और जोटा मुख्य कारण श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वाणी श्री राधा रानी मते जो प्रेम करती मु राधा रानी को केमती प्रेम करे मु तो जानी किंतु राधा रानी मते केमती प्रेम करती मु जानी श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वाणी मु जानी कीदृशो से केमती आउ मोर माधुर्य केमती मोर माधुर्य जो माधुर्य को देखी कि ये सखी माने पागल ही जानती श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी 22 लाख सुवर्ण मुद्रा छाड़ी की पड़े आसिले आज काल सुवर्ण मुद्रा के 10 ग्राम से समय सुवर्ण मुद्रा 50-55 ग्राम तो 22 लाख सुवर्ण मुद्रा केते थी से ताकू तिलंजलि देकी पड़े आसिले वृंदावन को आ 10 दिन को थरे मागी आनती मथुरा रुटी आ माटी रे जमुना रजरे गाड़ी की रखती दिन को थरे बाहर करती झाड़ी की जमुना जल धोई की चूरा बनी की पी दियंती तो को माधुर्य तांको आकर्षण करके धरी आनिला रघुनाथ गोस्वामी गोवर्धन मजुमदार हिरण्य मजुमदार दुई भाईंकर एकमात्र पुत्र बापा को बड़ बापा को से समय रघुनाथ दास गोस्वामी पितांकर वार्षिक इनकम थिला 22 लाख सुवर्ण मुद्रा तो से संपत्ति को त्याग करी रघुनाथ दास गोस्वामी आसिकी नीलाचल रे केमती रहिले आपण मन जानंती पेज कुंडरू से अबड़ा बाहर करी ताकि समुद्र पानी रे धोईकी तुलसी मंजरी पकेकी पाउथि तो कौन सी तो माधुर्य भगवान को भीतर थी जो माधुर्य को देखी कि पागल ही गले नरोत्तम दास ठाकुर कृष्णदास राजार पुत्र राजा पुत्र ही के वृंदावन रे आसिकी लोकनाथ गोस्वामी कर रिश्ता सफा कर मळ सफा कर तो एभଳି को माधुर्य भगवान निजे विचार करती कि मोर भितर कौन माधुर्य अच्छी कि जो माधुर्य रे सब पागल ही जाउछंती दर्पण आगे देखी जबे आपन माधुरी आस्वादित हय मन आस्वादित नारी जब दर्पण देखते भगवान निज छवि निजे मोहित हो जाते मु निजे मोर रूप को केमती आस्वादन करी तो यही इच्छा निजर रस को निजे आस्वादन करने रसगुल्ला खाइले खाइबा लोक को केमती लागे तो से जाने किंतु रसगुल्ला जानी पारे कि मोर स्वाद केमती तो रसराज श्री कृष्ण निज रस को आस्वादन करने महाप्रभु रूप रे प्रकट यही गोटे कारण आउ कैछन राधा प्रेम कैछन मधुरिमा कैछन सुखे पियो भोर राधा रानी को जो महाभाव दशा जो मादनाक्ष अधिरूढ़ महाभाव दशा से दशारे श्री राधा रानी प्रेम को जो आस्वादन करती ताकू कौ सुख प्राप्त श्रीमन महाप्रभु से रस को आस्वादन करने आसिले किंतु तथापि संभाली पारे केवे मुख घर्षण करती केवे कूर्म आकार ही जानती केवे समुद्र जाए घास दियंती किंतु केवे देखी कि राधा रानी संभाली नियंती से प्रेम को किंतु से प्रेम को प्राप्त कला पर श्री कृष्ण संभाली पारले जमी 100 वोल्ट करंट गोटे व्यक्ति को देदेले तार जमी स्थिति हम भगवान श्री कृष्ण राधा रानी पर से प्रेम को प्राप्त करी से अवस्था ही गला तो कैछन राधा प्रेम कैछन मधुरिमा कैछन सुखे सिहो भोर यही 3 वांछा ब्रजे नामल पूर्ण यही 3 वांछा पूर्ण तेरे ही मुँह करी जब राधा रानी भाव को लेके आसली और कृष्ण ही की इच्छा पूर्ण हबनी तेणु राधा रानी भाव राधा रानी अंग कांति को स्वीकार कले एवं श्याम सुंदर गौर सुंदर ही की नवद्वीप प्रकट हुई बोल बोल गौरांग महाप्रभु की जय। अभिषेक समय समय अच्छी तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम कारण जुग धर्म स्थापन प्रेम दान गोटे कारण है और राधा रानी प्रेम महिमा केमती
निज माधुर्य को केमती आस्वादन करी से महाभाव दशा को आस्वादन करी ये सब महाप्रभु का आशीर्वाद कारण है किंतु तथापि अवतार नवारे विलंब होता कारण अपन देखिए जिते भी अवतार होती से अवतार हेला पूर्व देवता माने प्रभु को डाकी कृष्ण अवतार हेला पूर्व गौ माता रूप रे पृथ्वी गले एवं देवता मान ब्रह्मांड सहित क्षीर समुद्र जाकि भगवान को डाकिले राम अवतार हेला पूर्व भी जय जय सुर नायक जन सुखदायक कही देवता मान भगवान को डाकिले तेज प्रभु को अवतार है तो प्रभु भी अपेक्षा करते आगे के डाकू तो बिना निमंत्रण के आदर प्राप्त हुए नहीं सन्निकर्षेण मत्याणाम अनादर कारण लिखाई ये पृथ्वी रे बिना निमंत्रण जन सहित अति मिलामिशा कले अनादर का कारण मिले तो भगवान भी विचार कले जड़े डाकू तो आगे तेवे जीवी तेणु आगे महाप्रभु अद्वैत प्रभु अद्वैत आचार्य अद्वैत आचार्य किए भगवान सदाशिव एवं महाविष्णु कर जुगल जो महाविष्णु कर कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रकट हुए रोम रोम रूप भगवान कर 3 रूप प्रकट है जहाँ को परब्रह्म अवतार बोली कहगला गोटे तो कारण समुद्र साई सब आदि लीला चर्चा कारण समुद्र साई महाविष्णु गर्भोदक साई महाविष्णु क्षीरोदक साई महाविष्णु विष्णुस्तु 3 रूपाणी पुरुषाख्यानि अथवा विदु यानी पुरुष अवतार बोली कहला तो जो कारणाब्धि साई महाविष्णु जहां पर रोम रोम कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रकट हुए सही कारणाब्धि साई महाविष्णु एवं सदाशिव मिलित रूप ही अद्वैत आचार्य रूप में श्री लाभा देवी एवं कुबेर आचार्य को घरे प्रकट है और श्री अद्वैत ये भी राजा तांको पिता राजा को घरे राज पुरोहित थे श्यामल वर्मा राजा तांको घरे तांको पिता राज पुरोहित थे और राजा भी देवी भक्त थिला भद्र काली को उपासना बलि आदि देकी बंगाल में सब चाले चंडी को उपासना काली को उपासना किंतु अद्वैत प्रभु केवे भी जाए कि काली को प्रणाम भी कर नथी श्यामल वर्मा राजा को दुख हुए कि मो राज पुरोहित पुत्र है कि मो इष्ट देवी को प्रणाम करूनी तांको पिता बार बार कहती प्रणाम कर नले राजा दुखी हो अद्वैत प्रभु कहते मते बाध्य करें प्रणाम करिया ये महाविष्णु ये जगत जननी अद्वैत प्रभु कहती जे पिला छुआ को काटी खाए से जननी राक्षस से पिशाचुनी में प्रणाम करी तथापि अति बाध्य करिवारु जे प्रणाम कले भद्रकाली का विग्रह फाटी गले महाविष्णु का प्रणाम भद्रकाली केमती सहयोग करिवे जड़ भरत को जे सहयोग करि पारलिनी जड़ भरत को बलि देवा चेष्टा कले सहसुच्चाट शैव देवी भद्रकाली फाटी गला भद्रकाली विग्रह और लह लह जीवा है कि खड़ग धरी की काटिले आग से जो माने बलि देवा तो से अद्वैत आचार्य प्रकट हेले आगे गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण कृष्ण पाद पद्म सिद्धि करे समर्पण गंगा कूल हरिदास ठाकुर का सहित हरिदास ठाकुर को भी अवतारी जाइतिला नाम आचार्य हरिदास ठाकुर का सहित मिसिकी अद्वैत आचार्य शालग्राम शिला गोटिए गोटिए तुलसी मंजरी कृष्ण नाम उच्चारण करके समर्पण करन आ कृष्णेर आह्वान करे करिया हुंकार करंती आसो हे गोलोकपति आनिया कृष्ण के कराऊं संकीर्तन प्रचार तबे से अद्वैत नाम सफल जदि गोलोकपति को आने की कीर्तन प्रचार न कराए मोर नाम अद्वैत नुहे तो यही भली बार बार गंगा कूल कांदी कांदी आम शुणुले बोले प्रभु जदि आप अवतार न नेबे मु भी चतुर्भुज नारायण चतुर्भुज है कि शंख चक्र धरी समस्त मुंड काटबी बोले चिंता करनी मु आसबी बार बार अद्वैत आचार्य हुंकार करती हरिदास ठाकुर डाकती इे सची माता पर 8टी कन्या ही गुटे पर गुटे मरीगले विश्वरूप प्रकट हेले
तथापि दीर्घ समय है संतान होता सची माता को स्वप्न हुए साक्षात जगन्नाथ मो गर्भ को आसुच्च दिन सची माता गर्भस्थ था गंगा जाकि स्नान करुले इे अद्वैत आचार्य जो अनुष्ठान पूरा है और दीर्घ अनुष्ठान जेते तुलसी मंजरी संग्रह करते हरिदास ठाकुर को सहित नहीं गंगा विसर्जन करने और जमी गंगा विसर्जन करती अद्भुत घटना है गंगार विपरीत प्रवाह सब तुलसी मंजरी बहे जो दिशा रे गंगा बहती से दिशा रे न जाए विपरीत दिशा रे जाए हरिदास ठाकुर कहती अद्वैत आचार्य देखो तुलसी मंजरी गुड़ाक केमती विपरीत दिशा रे जाउची तो निश्चित ही किसी घटना घटी दौड़ तो जो दिशा रे सब तुलसी मंजरी सब पहुंची गंगा रे अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर पछे पछे दौड़ती और से गंगार प्रवाह रे बही 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 से घाट रे पहुंचला जो घाट सची माता स्नान कर सब तुलसी मंजरी आसिल सची अद्वैत आचार्य कहले यही गर्भ भितर मो प्रभु अच्छा जाकि सची माता को दंडवत कले सची माता डरी गली आचार्य मत कहीं प्रणाम कर अब तुलसी मंदिर जी की नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय बोली सची माता गर्भ को प्रणाम कर समस्त आनंद तेरी जाती और धीरे धीरे समय अतिवाहित है पूर्णिमार समय फाल्गुन पूर्णिमार समय आसला और ठीक संध्या है बेल को ग्रहण करदेला राहु कहीं ग्रहण कला कविराज कहती अकलंक गौर चंद्र दिल दर्शन सकलंक चंद्रे कौन प्रयोजन इसलिए अकलंक गौर चंद्र आसुंती एक कलंक युक्त चंद्रमार को आवश्यकता अच्छी एक तो जानी राहु कैल चंद्र ग्रहण अग्रहण समय सब हरिबोल बही गंगा स्नान करती हरिनाम संकीर्तन करती और समस्त कहती ये ग्रहण प्रतिदिन हरिबोल ध्वनि उठिब और ठीक समय उपस्थित है एवं सची माता गर्भरू श्री गौर चंद्रमा प्रकट की जय जय भगवान की जय जय श्री राधे श्याम ताई गौर हरि बोल।